जाते हैं। तो आज का विशेष जो टॉपिक है वो है संस्कार परिवर्तन। संस्कार जो हैं वो क्या हैं? जैसे हम सबको ज्ञान सुनाते हैं तो कहते हैं कि आत्मा के मुख्य 3 अंग होते हैं। एक है मन, दूसरा है बुद्धि और तीसरे हैं संस्कार। मन का कार्य क्या है? मन का कार्य है सोचना और बुद्धि का कार्य है निर्णय लेना। और संस्कार माना कि जैसे हमारा मन सोचता है वैसे बुद्धि निर्णय लेती है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम कर्म करते हैं। और जो कर्म हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लेकिन कहा जाता है कि अगर आप एक कर्म कम से कम 9 बार करो, तो 10वीं बार वो अपने आप हो जाता है। उदाहरण के तौर पर सिंपल सिंपल वे से बहुत ही एक सिंपल सा संस्कार ले लेते हैं। आपके पास कोई घर की चाबी है या स्कूटर की चाबी है या गाड़ी की चाबी है। आपने एक जगह रखी लेकिन आप अपनी दूसरी जगह पे उसको चेंज करना चाहते हो। तो अगर आपने चेंज करनी हो, तो क्या होता है बार-बार मान लो आप कहीं और जगह रखते हो, तो फिर आप बार-बार वही जगह जाकर के उसको ढूँढते हो, कि मैंने चाबी वहाँ रखी, वहाँ रखी, वहाँ रखी। भले आपने जगह उसकी एक बार चेंज कर दी, लेकिन मन बार-बार वहाँ जाता है। क्यों? क्योंकि आपका संस्कार बन गया। लेकिन जब आप उस नई जगह पर 9 से 10 बार चाबी रख लोगे, तो फिर मन आपका वहाँ नहीं जाएगा पुरानी जगह पे, लेकिन कहाँ जाएगा? वो नई जगह के ऊपर जाएगा। तो ऐसे ही हमारी आदतें हैं, ऐसे ही हमारे संस्कार हैं। तो ये जो हमारे पुराने संस्कार हैं, पुरानी आदतें हैं, उनको हम कैसे छोड़ें? क्या विधि है? क्योंकि कहते हैं संस्कार से व्यक्ति का चरित्र बनता है, व्यक्ति की पर्सनैलिटी बनती है। संस्कार माना हमारी आदतें, हमारा बिहेवियर कि कोई हम हमारे जब परिस्थिति आती है या कोई हम कहते हैं टफ़ सिचुएशन आती है या हम कहते हैं कि हमारे उस समय कोई समस्या आ जाती है या कहते हैं किसी को परखना हो तो उस व्यक्ति के ऊपर जब मुश्किल आती है, तब उस व्यक्ति की परख होती है कि वो व्यक्ति कैसा बिहेव करता है। तो वास्तविकता में हमारे जो असली संस्कार हैं वो तभी पता चलते हैं जब हम क्या होते हैं किसी मुसीबत में होते हैं, मुश्किल में होते हैं या ऐसी हम कहें परिस्थिति जो हमें अच्छी नहीं लगती है, उसके हम कैसा व्यवहार करते हैं तब हमें हमारे संस्कार जो है वो पता लगते हैं। वैसे तो हम नॉर्मल कंडीशन में योग करते हैं, जॉब पर भी जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन जब कुछ टफ़ कंडीशंस आती हैं तो हमारे क्या होते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि जो हमें बाबा ने ज्ञान सुनाया है या जो हम सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो ना चाहते हुए भी वो संस्कार, वो आदतें, वो हमारा बिहेवियर जो अपीयर हो जाता है। और जब वो हो जाता है, तो उसको होने के बाद हम सोचते हैं कि क्या ये मैंने ही किया है? क्या ये मैं वही आत्मा हूँ, जो ज्ञान भी सुनती हूँ, योग भी करती हूँ, दूसरी आत्माओं को ज्ञान भी सुनाती हूँ, ये नहीं करना चाहिए परंतु मेरे से ही वो बार-बार हो जाता है। तो देखा गया है ये जो आदतें हैं, ये जो पर्सनैलिटी है, ये ना केवल मेरी खुशी को प्रभावित करती है, लेकिन उसके साथ-साथ हमारी सेहत को भी प्रभावित करती है। क्योंकि हमारा जो कैट प्रोजेक्ट चलता है, उसमें हमने देखा है कि मुख्यतः ये जो दिल की बीमारी है, ये शुगर की बीमारी है, इसका जो मुख्य कारण हमने पाया है लोगों से बातचीत करके, उनकी जब हम काउंसलिंग करते थे, तो विशेषकर ये उनकी आदतें थी, उनका व्यवहार था, जिसमें कुछ विशेषकर आदतें हैं, जैसे गुस्सा करना, जेलस करना, है ना? किसी को नीचा दिखाना, मान-शान की इच्छा रखना, जल्दी-जल्दी काम करना, बहुत जल्दी-जल्दी काम करना। जैसे हरी-वरी अनकरी कहते हैं, इसको हम ए पर्सनैलिटी बोलते हैं, कि ऐसी पर्सनैलिटी जो हरी में रहती है, जल्दी, जल्दी, जल्दी कर लो, वरी करती रहती, क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा? माना उसको हर एक कार्य परफेक्शन चाहिए। मान लो किसी ने थोड़ी-सी भी गलती कर दी, मान लीजिए ये टेबल पे पेन ऐसे नहीं, लेकिन थोड़ा-सा उल्टा भी रखा हुआ, तो उस आत्मा को तब भी दुःख हो जाता है कि ऐसा क्यों पड़ा हुआ है। तो हमने ये देखा है उसका भी प्रभाव जो है उसके ऊपर पड़ता है क्योंकि ये जो बुरे संस्कार हैं, ये मन में नेगेटिविटी लेके आते हैं। और जो नेगेटिव जब हम सोचते हैं, किसी तरह का भी बुरा संस्कार माना वो नेगेटिव है, वो बुरा है और जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो बॉडी में नेगेटिव केमिकल्स, फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं और जिस अंग में जाकर वो जमा हो जाते हैं, वो बीमारी हो जाती है। तो ये हमारे संस्कार ही हैं, डीप संस्कार हैं, जो हमें नेगेटिव थिंकिंग में बहुत ज़्यादा लेवल तक चले जाते हैं क्योंकि जब वो संस्कार आपको एक बार अपीयर हो गया,
तो बार-बार आप उसके बारे में सोचते रहेंगे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और नेगेटिव संकल्प ना केवल जब आपने कर्म किया तब भी होता है। तो आइए अब हम क्या करें कि हम संस्कार बदलें। नॉर्मली हमने ये देखा है कि ज़्यादातर हमारे भाई-बहन, ख़ासकर वीके भाई-बहन, दूसरे नहीं, क्योंकि जब वो ज्ञान योग करते हैं तब तो अच्छे होते हैं, कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जब उनके ज्ञान या योग में बाधा बनता है या अड़चनें डालता है या उनके व्यवहार में कोई प्रॉब्लम करता है, तब उनके वो व्यवहार जो है अपीयर होता है। ऐसा उनका मानना है, ऐसा वो कहते हैं हम तो करना नहीं चाहते थे, परंतु उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, तभी वो मेरा संस्कार अपीयर हुआ। अगर वो ऐसा नहीं करता, तो मेरा संस्कार भी, मेरा ऐसा व्यवहार नहीं होता। तो पहली बात, पहले अभी हम जो बात करेंगे, हम उन संस्कारों की बात करेंगे जो हम ये सोचते हैं, वास्तविकता में ये हमारी थिंकिंग, ऐसा होता तो नहीं है। लेकिन चलो हम इसको मान लेते हैं कि हमारी ऐसी थिंकिंग है कि ये मेरा व्यवहार दूसरे के कारण हुआ। तो इसको हम डीप एनालिसिस करेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक एक-एक स्टेप के ऊपर जाएँगे, अंदर मन के ऊपर जाएँगे कि वास्तविकता में ये होता क्यों है, ये होता क्या है? इसका पूरा जो प्रोसेस है, हम इसका कहें, इसका प्रोसीजर कह लें या प्रोसेस कह लें या इसकी जो कार्यविधि ये होती कैसे है? पहले मानसिक तौर पे जाएँगे, फिर हमारे कर्म पे कैसे आती है। तो सबसे पहले देखिए कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपकी बनती नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल घर में ही कह लीजिए, सिंपल सा रिश्ता ले लेते हैं, बहू और सास का ही रिश्ता ले लेते हैं, कि बहू जैसे ही सास के सामने आती है, तो उसको देखते ही जो है ना, उसको क्या हो जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है। या उसके हम क्या देखना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव देखना शुरू कर देते हैं कि इसने मेरे साथ क्या किया, कैसा व्यवहार किया। मान लीजिए सास नॉन बीके, ज्ञान में नहीं चलती, आप बीके हैं, बहू हैं, आप बीके हैं। जैसे ही आपने सास को देखा, आप ज्ञान योग का चिंतन कर रहे थे, लेकिन जैसे वो सामने आई, आपका ज्ञान चिंतन तो एक परे रह गया, लेकिन जैसे ही आपने उसका फेस देखा तो क्या आया? उसका चिंतन चलना शुरू हो गया। तो उसके क्या, इसने मेरे साथ क्या किया, क्यों किया? उसकी बुराइयाँ सामने आ जाएँगी। है ना? उसमें क्या-क्या बुराइयाँ हैं, उसने आपके साथ कैसा बिहेवियर शुरू, वो चिंतन शुरू हो जाएगा। फिर आपका जो सम्मान है वो भूल जाएगा कि मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब आपको वो भूल गया, फिर आपको कर्म कैसे करने वो भी भूल जाएगा। फिर जैसे वो सामने आई, अगर आपने, आपकी सास ने आपको कहा कुछ कि मेरे को पानी ला दो या ये कर दो या मेरे कुछ ये काम कर दो, तो आपके मन में आएगा कि नहीं मुझे ये नहीं करना, क्योंकि इसने मेरे साथ ऐसा-ऐसा किया, आपकी बुराइयाँ सामने आ रही हैं। तो आपका जो लक्ष्य था कि सुबह बाबा ने मुरली में कहा था कि महान काम करना है, तो क्या हो जाता है, वो कार्य ही साइड पर रह जाता है। तो आप भी पुरानी आदतों, पुरानी संस्कारों के निमित्त होकर के जो भगवान ने कहा है महान कार्य करने हैं, उसको भूल करके, उसके वश होके हम बार-बार वही करते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम क्या करें कि हम इस आदतों को बदलें। तो आइए हम सबसे पहले प्रोसेस को समझते हैं। तो प्रोसेस माना, इसमें सबसे पहला कदम, पहले बाबा कहता है अटेंशन दो अपने आप। पहले आप पहचानो कि कौन-सा आपका संस्कार है या कौन-सी आप एक ऐसी आदत है जो जब कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति सामने आता है, आपके घर में आपकी सास है, छोटी बहनें हमारे सेवा केंद्र पे हैं, उनके मन में अपनी बड़ी बहन के प्रति ऐसा कुछ भाव है कि, तो सबसे पहले तो हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, अटेंशन देना है। हमको ये फाइंड आउट करना है कि हमारा कौन-सा संस्कार है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, जो हमें तंग कर रहा है पिछले 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, वही व्यवहार बार-बार आ रहा है। और उस व्यक्ति के सामने जाने पर ही वो व्यवहार जो है, वो जो है हम कहते हैं कि उस व्यवहार को हम करते हैं या वो प्रैक्टिकल में आ जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करें? जब उम, आपने इसको पॉइंट आउट कर लिया, ढूँढ लिया कि ये मुझे परिवर्तन करना है, ये मुझे परिवर्तन करना है। पहले तो उसको आप ढूँढ लीजिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या करना है, जैसे सबसे बड़ा गुण हमारे दादी जानकी भी कहते थे, पेशेंस। अगर किसी आत्मा में पेशेंस है, तो उस पेशेंस के पीछे फिर सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। पेशेंस जो है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं धैर्यता, ये धैर्यता जो है सभी वैल्यूज़ का आधार है। कि सबसे पहले आपने क्या करना है, रिएक्ट नहीं करना है लेकिन एक्ट करना है, क्योंकि जैसे वो व्यक्ति सामने आएगा, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि मुझे क्या रखनी, धैर्यता रखनी, मन में धैर्यता रखनी।
बाहर तो रखनी, बाहर तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, मुँह से तो बोलेंगे कुछ नहीं। लेकिन मन को भी पेशेंस में ले जाना है, मन को भी शांत कर देना, मन को भी धैर्य। तो ये धैर्यता 2 लेवल पे होगी, एक तो मुख के लेवल पे होगी, कर्म तो करना ही कोई नहीं। पहले कर्म हाथ नहीं चलाना है, क्योंकि कई बार हमारा हाथ भी चल जाता है, तो हाथ को शांत कर दें। दूसरी बात मुख को भी शांत कर दें, तीसरी बात मन को भी शांत कर दें। रुक जाएँ थोड़ी देर, मन को बोलें, क्या मन तुझे कुछ भी नहीं सोचना है, बस शांत, सिंपल। कुछ भी उसको संकल्प नहीं देना मन को, बिल्कुल शांत कर दें मन को। वो आत्मा सामने आई, देखें उसको, बस सिंपली सी द सोल। अब सेकंड काम, क्योंकि मन को आप कितनी देर रोक के रखेंगे, वो कोई ना कोई संकल्प तो करेगा। फिर मन को संकल्प क्या देने हैं, यहां पर अगर आप सफल हो गए तो आपके बाकी सारे प्रोसेस सफल हो जाएंगे। तो मन को ये संकल्प देना है कि ये आत्मा मेरे सामने आई है, इसमें कोई ना कोई गुण तो है, इसमें कोई ना कोई वैल्यू तो है, इसमें कोई ना कोई अच्छाइयाँ तो हैं, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसमें अच्छाइयाँ ना हो, और दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसमें बुराइयाँ ना हो। क्योंकि हर एक व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। लेकिन आप क्या करेंगे, उस आत्मा की अच्छाइयाँ देखें, क्योंकि आप उसके साथ रहे हैं, आपको उस आत्मा की अच्छाइयाँ भी नज़र, क्योंकि मान लीजिए कोई आपका दोस्त ही था, पहले आपको उसकी अच्छाइयाँ नज़र आती थी, लेकिन अभी आपका दुश्मन बन गया क्योंकि उसने आपके साथ बुरा काम किया। लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें अच्छाइयाँ नहीं, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन है ज़रूर। तो उसकी अच्छाइयों को देखें, उसकी वैल्यूज़ को देखें, चाहे 1 हैं, चाहे 2 हैं, चाहे 3 हैं। तो जैसे ही आप उसकी अच्छाइयाँ देखेंगे, उसकी अच्छाइयाँ देखेंगे, तो आपका मन भी पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि जब हम नेगेटिव देखते हैं तो आपका मन नेगेटिव हो जाता है। जैसा आप चश्मा लगाएंगे, दुनिया आपको वैसी नज़र आएगी। तो ये नियम है इसका। तो अच्छाइयाँ देखेंगे तो आपके अंदर भी अच्छाइयाँ नज़र आएँगी, आपका मन पॉजिटिव होगा, तो आपका मन नेगेटिव नहीं होगा, बुरा नहीं होगा। तो पॉजिटिव मन पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव डिसीज़न लेता है, तब आपको अच्छा लगेगा। ये आपको प्रयास करना पड़ेगा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बार-बार प्रयास करना पड़ेगा। तो उसकी अच्छाइयाँ देखें, जैसे ही आपने उसकी अच्छाइयाँ देखी, नंबर 3 आपको अच्छा लगना शुरू हो गया। अच्छा लगना शुरू हो गया तो आपको फिर ज्ञान भी अच्छा लगेगा, फिर ज्ञान का मनन चिंतन भी याद आएगा कि बाबा ने मुझे क्या कहा। फिर कोई एक संकल्प जो आपको अच्छा लगता है, तीसरा स्टेप, कोई एक अच्छा संकल्प आपको लगता है, जैसे आपको योग करते साथ आप योग करते हैं, या मैं भगवान का बच्चा हूँ, या भगवान का हाथ हमेशा मेरे सर के ऊपर है, मैं फरिश्ता हूँ, है ना? मैं देवता हूँ। कोई भी आपको कोई एक उसके ऊपर अभ्यास किया हो, क्योंकि कई लोग सम्मान पे योग करते हैं, आपने अभ्यास किया होगा, उस वक्त उस सम्मान का चिंतन कर लें। तो हम अपना एक अच्छा सा सम्मान ले लेंगे, और जब आपने सम्मान ले लिया, सम्मान के बाद चौथा कदम है कि अब हमको कर्म करना है। कर्म करने से पहले बाबा ने हमको एक बड़ा अच्छा नियम दिया है। इनफैक्ट बाबा की मुरलियों में बाबा ने कहा है कि बच्चे, बाबा आपको ये मंत्र देता है। वैसे बाबा कहता है बच्चों को बाबा कोई मंत्र नहीं देता दुनिया की तरह, लेकिन ये इसको बाबा ने मंत्र का नाम दिया है। बाबा ने कहा देना ही लेना है। टू गिव इज़ टू गेट। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हम उसको दे नहीं ले रहे हैं, बल्कि उससे ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंपल सी बात है, आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, आप झुक जाते हैं तो अगला भी, आप झुकेंगे तो अगला व्यक्ति भी झुक जाएगा। आप किसी से शांति से व्यवहार करेंगे, रिस्पेक्ट से व्यवहार करेंगे, प्यार से व्यवहार करेंगे, तो आपको भी वैसा ही व्यवहार मिलेगा। इसी तरह अगर आप कर्म करते वक़्त किसी को कुछ देते हैं, तो आपको उसको दे नहीं रहे हैं, आप उससे क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। इस तरह आप वाणी से किसी को कुछ अच्छे शब्द बोल रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि मैं उसकी प्रेज़ क्यों करूँ? इसने मेरे लिए क्या किया है? ये तो मेरे लिए अपशब्द बोलता है। नहीं, आप अगर उसके लिए प्रेज़ कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल वो आपके लिए भी प्रेज़ करेगा। ऐसे मनसा से अगर आप किसी लिए अच्छे वाइब्रेशंस देते हैं, तो उस आत्मा से भी आपको अच्छे वाइब्रेशन आज नहीं तो कल वो ज़रूर मिलेंगे। तो इस नियम को याद रखते हुए कि मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं देवता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, तो हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है कि हमको भी क्या करने, महान कर्म करने हैं। दुनिया की तरह नहीं कि ये व्यक्ति तो मेरे साथ बुरा है, मुझे भी इसके साथ बुरा व्यवहार करना नहीं। अगर कोई बुरा है तो मुझे अच्छा करना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अच्छा करूँगा तो मुझे अच्छा
मिलेगा, मैं अच्छा चाहता हूँ, मैं सुख चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ। चाहता हूँ सुख तो मुझे भी सुख स्वरूप व्यवहार करना पड़ेगा। तो इस नियम को याद रख के कुछ भी हो जाए, उस आत्मा ने आपके साथ कैसा भी व्यवहार किया, लेकिन आपको अच्छा ही करना है। चाहे आप कर्म से करो उस वक़्त, चाहे मुख से वाणी से करो, उसकी प्रेज़ करो, अच्छे शब्द बोलो या अपने मन से उसको शुभ भावना, शुभ कामना दो। अगर आप मुख से नहीं बोल सकते, हाथों से उसकी कुछ मदद नहीं कर सकते, धन से नहीं कर सकते, तो कम से कम उसको मन से तो वाइब्रेशन दे ही सकते हैं। तो ये आपने ये अच्छा कर्म कर दिया। अच्छा कर्म करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, 5th स्टेप ये है नो एक्सपेक्टेशंस कि उससे हमें कोई भी अभिलाषा, कामना नहीं रखनी है। क्योंकि हम हमेशा क्या रखते हैं? अभिलाषाएँ रखते हैं, कामनाएँ रखते हैं कि मैंने अच्छा किया तो वो भी मेरे लिए अच्छा करेगा ही नहीं। क्योंकि नियम तो बना ही हुआ है, अच्छा किया तो आज नहीं तो कल अच्छा मिलना ही है। ये पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन इच्छा नहीं रखनी है क्योंकि वो व्यक्ति बदल नहीं रहा है, बदल आप रहे हो। वो व्यक्ति ये सोचेगा कि पता नहीं क्यों ऐसे मेरे से व्यवहार कर रहा है, ज़रूर इसको मुझसे कोई ना कोई काम होगा, ज़रूर इसका कोई ना कोई स्वार्थ होगा, नहीं तो मेरे से तो अच्छी तरह व्यवहार नहीं करता, बात नहीं करता, आज ही क्यों कर रहा है? तो व्यक्ति के मन में पहले डाउट आएगा। जब पहली बार उससे आप अच्छी तरह व्यवहार करोगे, तो वो आपको उसका डाउट क्लियर करना है। वो आपसे पहली बार भी आप उससे अच्छा करोगे, वो पहली बार नहीं करेगा, दूसरी बार भी नहीं करेगा, तीसरी बार भी नहीं करेगा, चौथी बार भी नहीं करेगा। कम से कम आपको 9 बार करना है। जैसे आदत 9 बार करने के बाद बदलती है, वो सामने वाला व्यक्ति भी कम से कम 9 बार बदलेगा। तो ये मन बना के चलो कि असफलताएँ आपको मिलेंगी। असफलता से घबराना नहीं, पहली बार नहीं, मैंने तो अच्छा किया था, उसने तो किया नहीं, दूसरी बार छोड़ दिया, नहीं, कम से कम 9 बार करो। कम से कम 9 बार उस व्यवहार को करना है क्योंकि आपकी आदत बदलने में और सामने वाले की आदत बदलने में कम से कम 9 बार आपको करना पड़ेगा। 9 बार करने के बाद आप सोच सकते हो कि हाँ, उसको बदलना चाहिए, लेकिन 9 बार तो मन में ठान के चलो कि मुझे असफलता मिलनी क्योंकि जब आप अपना माइंड सेट करके चलते हो, फिर आपने जब अच्छा कर्म किया पहली बार तो मन निराश नहीं होगा। नहीं तो लोग छोड़ देते हैं, निराश हो जाते हैं कि मैंने तो अच्छा कर 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, मन में ईगो आ जाती। अरे! मुझे ही झुकना है क्या? मैंने तो कुछ बुरा किया ही नहीं, वही कर रहा है ना, क्या बार-बार मुझे ही झुकना है? खुशी आपको चाहिए, आनंद आपको चाहिए, ठीक आपको होना है, दिल की बीमारी आपको ठीक करनी है, तो बदलना किसको पड़ेगा? मुझे ही करना पड़ेगा। वो व्यक्ति तो बाद में बदलेगा लेकिन मैं बदल जाऊँगा। फिर आप देखेंगे, वो अच्छा व्यवहार करे ना करे लेकिन मन आपका पॉज़िटिव हो रहा है। पॉज़िटिव हो रहा है तो आपकी खुशी बढ़ती जाएगी। आप 9 बार करेंगे, आपकी खुशी बहुत बढ़ जाएगी और नेक्स्ट टाइम तो वो व्यक्ति भी बदल ही जाएगा। क्योंकि सफल व्यक्ति कौन होते हैं? सफल व्यक्ति सिर्फ़ वही नहीं होते जो पहली बार कर्म करते हैं और सफल हो जाते हैं। कोई दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति दिखा दो, जिसने पहली बार कर्म किया हो, वो सफल हो गया हो। पता नहीं उसने 10 बार तो कम से कम असफल व्यक्ति हुआ होगा, 11वीं बार जाकर उसको सफलता मिलती है। तो ये जो जितनी असफलताएँ आपको मिलेंगी व्यवहार करने में, वो आपकी सफलता की सीढ़ी हैं। मान लीजिए उस सीढ़ी के 10 स्टेप है, आप पहली पे चढ़ गए, दूसरी पे चढ़ गए। जब आप सफलता पे चढ़ेंगे, तो आप 10वें स्टेप पे जाएँगे। अमेरिका में एक वैली है जिसे हम बोलते हैं, ये आजकल बोलते हैं ना सॉफ्टवेयर वैली। वहाँ पर ये तकरीबन एक कल्चर ही बन गया है कि फर्स्ट टाइम बिज़नेस शुरू करके उनका माइंड सेट हो गया है कि पहली बार जो व्यक्ति बिज़नेस करेगा वो फेल होना ही होना है। कम से कम 8 बार उसने फेल होना ही होना है, 9वीं बार सफल होगा। तो कोई भी वहाँ कोई नया बिज़नेसमैन बिज़नेस शुरू करता है तो माइंड सेट करता है कि मैं 8 बार फेल होऊँगा ही होऊँगा। तो इस मन को आप बना के चलना और 9वीं बार वो व्यक्ति सफल हो जाते हैं। तो किसी व्यक्ति को बिज़नेस भी शुरू करना है, तो इस मन को बना के करना है। तो अगर हमको अपने व्यवहार में परिवर्तन करना है, तो ऐसे करना है। इसकी बहुत बड़ी एक एग्ज़ाम्पल है एडिसन की। इससे बढ़िया एग्ज़ाम्पल शायद दुनिया में नहीं होगी कि एडिसन ने बल्ब की खोज की थी, लेकिन उसने हज़ार बार ट्राई किया, हज़ार बार वो असफल हो गया। लेकिन 1001वीं बार वो सफल हो गया। पता उसने क्या परिभाषा दी? उसने कहा, मैं मैं 1000 ऐसे तरीके जानता हूँ जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता है और ये मेरी सफलता है। उसने ये नहीं बताया कि मेरी सफलता ये है कि मैंने बल्ब बना दिया। उसने कहा मेरी सफलता ये है कि मैं उन तरीकों को जानता हूँ कि जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता है और मैं दूसरों को इन असफल तरीकों से बचा सकता हूँ। ऐसे मैं दूसरों की मदद जो है वो कर सकता हूँ। तो ये आपको ये माइंड सेट करके चलना है। हमारा नॉर्मल माइंड सेट यही होता है कि ये व्यक्ति तो सफल है, पहली बार कर्म करता है, सफल हो जाता है।
लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसको सफलता को प्राप्त करने में कितना उसको श्रम लगा। अगर हम ब्रह्मा बाबा की भी बात करते हैं कि ब्रह्मा बाबा तो फरिश्ता बन गया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ब्रह्मा बाबा ने कितनी तपस्या की, कितना उनका त्याग था, मनसा वाचा कर्मणा, कितना वो परिश्रम करते थे, 2 बजे उठ जाते थे। हमने जितनी दादियों की, बहनों की ब्रह्मा बाबा के प्रति कहानियाँ सुनी, उनके अनुभव सुने हैं कि ब्रह्मा बाबा तो रात भी जागते रहते थे। उनके कमरे से भी आप हल्के से चलते तो बाबा को पता चल जाता था। बाबा कहता था, आओ बच्चे, तो बाबा ने इतना परिश्रम किया, तो ये एक दिन में नहीं हो गया। तो हमें भी अगर अपने को बदलना है, तो ये ठान के चलना कि हम बदलेंगे और असफलता मुझे मिलेगी ज़रूर। इससे दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि असफल व्यक्ति वो होता है जो दिल शिकस्त हो जाता है। जब आप किसी काम को करना छोड़ देते हो, तो आप असफल होते हो। अगर आप करना नहीं छोड़ते, तो ये मत सोचो कितनी बार हुआ, आप ज़िंदगी में एक बार सफल जो है वो ज़रूर हो ही जाएँगे। अगर आपने ये कर दिया, तो फिर आप ये देखना, आपका संस्कार बदल जाएगा। संस्कार बदल जाएगा, तो नेचुरली जैसे बाबा ने आज भी जैसे वरदान दिया कि बच्चे, कि कर्मों का प्रभाव आपके योग के ऊपर नहीं आना चाहिए, तो आपके कर्म भी ऐसे हो जाएँगे योगी आत्माओं के कर्म। आपका निरंतर योग लगना शुरू हो जाएगा। दूसरी आत्मा तो बदलेगी, बदलेगी, क्योंकि आपका ये निश्चय था कि मुझे दूसरों को बदलना है, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि दूसरों के कारण आपका वो व्यवहार आ रहा है। तो दूसरे तो बदलेंगे, बदलेंगे, लेकिन धीरे-धीरे आपको ये अनुभव होगा कि आप भी ये बदल गए। और हमारा जो काउंसलिंग का ग्रुप चलता था, उसमें बहुत सारी आत्माओं ने एक्सपेरिमेंट किए। एक बहन का अपनी सास के साथ झगड़ा चल रहा था। जब उसने स्वयं को बदला, तो उसने देखा स्वयं तो परिवर्तन हो ही रही, उसकी सास तो परिवर्तन हो रही, स्वयं भी उसका व्यवहार जो था, बुरा व्यवहार जो था सास के प्रति वो बदल गया, जो नेगेटिव भाव आता था वो बदल गया, और उसका अब नेचुरल कर्म में योग लगना शुरू हो गया। क्योंकि पहले तो योग जब बैठती थी, सेंटर जाती थी, तभी लगता था, लेकिन अब नेचुरली कर्म में घर में भी योग लगना शुरू हो गया। और उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी कि मेरी सास हमेशा मुझको इज़्ज़त रहे, वो माँगती थी कि मेरी सास ही मेरी की इज़्ज़त दे, मैं हमेशा आती हूँ, मेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, मेरा जो एक फैमिली में रुतबा होना चाहिए, इज़्ज़त होनी चाहिए, वो मुझे मिल रही नहीं। लेकिन जब उसने देना शुरू किया, अपनी सास की मदद करनी शुरू की, तो उसको भी रुतबा वो मिलना शुरू हुआ, उसको भी रिस्पेक्ट वो मिलनी शुरू हुई, जो एक बहू जब नए परिवार में जाती है और एक्सपेक्ट करती है कि मुझे भी ऐसी रिस्पेक्ट मिले, मुझे भी ऐसी इज़्ज़त मिले, तो उसका एक मियाँ-बीवी बहुत आपस में झगड़ते थे। एक सेंटर की बहन ने उनको ऐसे गाइड किया, तो आज वो कपल जो है उनका झगड़ा बंद हुआ और दोनों ही सेवा केंद्र पर आते हैं। सबसे बड़ी बात, बच्चा सेंटर पर आता था, अपने माँ-बाप से बहुत दुखी था कि बहन जी मेरे माँ-बाप को समझाओ, बहुत झगड़ते हैं। तो बच्चे ने फिर अपने माँ-बाप को सेंटर पर लाया कि आप सेवा केंद्र पर चलो। तो जब बहन जी ने उनको समझाया, तो आज देखिए उनका झगड़ा भी खत्म हो गया, क्योंकि वो एक-दूसरे के अवगुण देखते थे। जैसे एक-दूसरे को मिलते थे, 10-15 साल हो गए थे रहते हुए। जब एक ही परिवार में रहते हैं, तो खूबियाँ तो नज़र नहीं आती, अवगुण ही नज़र आते हैं, अवगुण नज़र आते हैं, फिर तू-तू, मैं शुरू हो जाती। फिर सारी नेगेटिव फाइलें, इसने मुझे क्या बोला था, पिछले साल ये बोला था, इसकी मम्मी ने ये बोला था, वो झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन जब एक-दूसरे के गुण देखने शुरू हुए, पेशेंस से, एकाग्रता से, ये कंसंट्रेट किया कि हम दोनों को अपने संस्कारों को बदलना है, तो जो बदले, तो पहले तो खुद में खुशी आई, फिर परिवार में भी आई, योग भी अच्छा लगना शुरू हुआ। तो ये एक इस विधि को अगर आप अपनाएँगे, लेकिन इसमें आपको टाइम लगेगा। आप ये मत सोचना कि एक बार करेंगे आप सफल हो जाएँगे, नहीं। इन स्टेप्स को लिख लीजिए, पेन पेंसिल लेके लिखिए। अमृत वेले उठकर बाबा के सामने जाकर के कि बाबा मुझे ये बदलना है ना? और रात को सोने से पहले भी ये आपको ये पत्र भी ज़रूर लिखना है कि बाबा मैं इस संस्कार को बदल रहा हूँ, तो बाबा भी आपकी मदद करेगा। लेकिन बाबा कहता है, "एक कदम बच्चों के, 1000 कदम भगवान के।" तो पहला कदम आपका होगा, तो देखना भगवान भी आपको मदद ज़रूर करेगा। अच्छा, ओम शांति।